हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक वेबसाइट को डिजाइन करने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं भी एक अपनी वेबसाइट बिल्ड करूं या किसी कस्टमर के लिए वेबसाइट बिल्ड करूं, तो आप इस वीडियो को फुल वीडियो देखिएगा। तो हम इन डिटेल बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब मैं वेबसाइट डिजाइनिंग करना नहीं जानता था, मैं मैकेनिकल से बीटेक किया है, ठीक है। तो मैं वेबसाइट के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। तो मैं भी सोचता था कि यार वेबसाइट को कैसे बिल्ड किया जाता है, कैसी कोडिंग चाहिए होती है, क्या चाहिए होता है। लेकिन जब मैंने एक वेबसाइट को डिजाइन करना सीखा और मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सीखा यूट्यूब की मदद से, तो मैंने जब सीखा तो मुझे लगा कि यार कितना इजी है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, नई वेबसाइट बिल्ड हो पाएगी, ठीक है, बहुत बहुत सारा स्किल चाहिए। लेकिन जब मैंने सीख लिया तो मुझे लगा यार कुछ नहीं है वेबसाइट में, ठीक है। एक वेबसाइट को कैसे बिल्ड करते हैं, सो हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। पूरा हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चल के देखेंगे कैसे वेबसाइट बिल्ड करते हैं एकदम स्क्रैच से, ठीक है। सो इस वीडियो को आप भी इस वीडियो को पूरी फुल वीडियो देखिएगा। मुझे नहीं पता कि कितनी देर की हो सकती है, 1 घंटे की, 2 घंटे की। इस वीडियो में हम बेसिकली एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने वाले हैं। और ब्लॉगिंग वेबसाइट मैं खुद के लिए बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक ब्लॉग नया स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना बिल्ड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, देखिए वेबसाइट बिल्ड करने के लिए 2 चीज़ चाहिए होती है, मेन चीज़, ठीक है। पहला है होस्टिंग, दूसरा है डोमेन। अगर हम होस्टिंग और डोमेन को देखें तो होस्टिंग का मतलब होता है एक घर, ठीक है। और डोमेन का मतलब होता है मतलब एक नाम, आइडेंटिटी, एक एड्रेस। और जो होस्टिंग होती है उस एड्रेस का स्थान, ठीक है। लाइक अगर मैं बात करूं, जैसे कि डोमेन 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 समझ लिए मैं, ठीक है, मेरा नाम है अजय राजपूत। और साथ ही एक होस्टिंग जो होती है मेरा घर, मैं जहाँ पे रखा हूँगा, ठीक है। तो होस्टिंग जो होती है उसको अब सजाना होता है, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें और भी डिटेल में बात करें, तो जैसे कि एक शॉप, ठीक है। शॉप का मतलब है एक शॉप ले ली हमने, उसका कोई नाम रख दिया। नाम रखने के बाद में अब हमने एक बेसिक शॉप ले ली है वो, ठीक है। अब उसको हमें और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, जिससे कि हमारे जो विजिटर आए, हमारी जो वेबसाइट में विजिटर आए, वो अट्रैक्ट होकर कुछ ना कुछ देर रुके, ठीक है। हमारा एक साइड पे जाए, मतलब एक ब्लॉग पढ़े, दूसरा ब्लॉग पढ़े, तीसरी चीज पढ़े, ठीक है। तो वो हमारी वेबसाइट से अट्रैक्ट हो। तो उसके लिए हमें वेबसाइट को कस्टमाइज करना पड़ता है। कस्टमाइजेशन के लिए हमें कई सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं, और उन प्लगइन्स की हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं और अच्छे से और भी दिखा सकते हैं, ठीक है। सो ज़्यादा देर नहीं करते हुए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो वहाँ पे चल के देख लेते हैं कि क्या कैसे हम अपनी वेबसाइट बिल्ड करते हैं, कैसे उसको कस्टमाइज करते हैं, और कैसे उसका और अच्छे से बेहतरीन दिखने के लिए कस्टमाइजेशन करते हैं, ठीक है। इसमें एक ब्लॉगिंग वेबसाइट होने वाली है। सो गाइज हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद में सबसे पहले अपने क्रोम में जाना है। क्रोम में जाने के बाद में आपको सर्च में जाना है और सर्च में लिखना है एम्बिशन होस्ट। एम्बिशन होस्ट सर्च करने के बाद में सबसे पहला ही आपको ऑप्शन मिलेगा एम्बिशन होस्ट का। सो एम्बिशन होस्ट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह का एक इंटरफेस मिलेगा, एम्बिशन होस्ट, ठीक है। ये उनका लोगो है। डोमेन्स यहाँ से बाई कर सकते हैं, होस्टिंग बाई कर सकते हैं, सर्विसेज कौन कौन सी हैं तो वो देख सकते हैं, सपोर्ट और अकाउंट, ठीक है। और विंटर सेल इन्होंने अभी दे रहे हैं और 2022 के लिए। और ये विंटर सेल में है आपका 199 पर ईयर का प्लान है, और जिसमें कि आपको मिल रहा है डोमेन एंड होस्टिंग, बहुत मतलब दोनों मिल रहे हैं स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा खासा प्लान है। बेस्ट ऑफर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप अगले एक पैनल पे चले जाएंगे, और जाने के बाद में थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे एक अलग से पैनल पे आ गए, या फिर अलग से हम बात कर सकते हैं कि अलग पेज पे आ गए। और पेज पे आने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है, देखिए, होस्ट योर वेब ऑन लिनक्स वेब होस्टिंग, ठीक है। तो सिक्योर है, फास्ट एंड रिलायबल जो भी होस्टिंग है, ठीक है। और उसके बाद में फ्री इजी माइग्रेशन, फ्री लाइफ टाइम SSL सर्टिफिकेट। आपको अगर SSL सर्टिफिकेट कहीं से भी मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो गोल्ड डैडी का बेसिक प्लान रहता है उसमें आपको SSL सर्टिफिकेट नहीं मिलता, और यहाँ पर आपको 49 रुपीज़ पर मंथ से आपको SSL सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ठीक है। वो भी एक SSD
होस्टिंग के साथ में। फिर उसके बाद में शेयर होस्टिंग, जो हमारा जो प्लानिंग है इन्होंने जो स्टार्ट किया है, शेयर होस्टिंग से प्लानिंग स्टार्ट किया है। अगर आप भी स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने ब्लॉग के लिए या फिर वेबसाइट बिल्डिंग के लिए, बिजनेस वेबसाइट के लिए, तो आपको सबसे पहले जो बेसिक लेवल का जो होस्टिंग प्लान रहता है वो शेयर होस्टिंग से ही प्लान स्टार्ट कीजिए। अगर हम मंथली का देखें तो मंथली इन्होंने 19 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट किया है, और जब आप इसको रिन्यू करोगे तो 59 रुपीज़ से इसको आप रिन्यू कर पाओगे, ठीक है। अगर हम प्लस जो इनका एक और प्लान है प्लस का, तो वो है आपका 41 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होता है, और जब आप इसको रिन्यू करोगे तो 125 रुपीज़ से 125 पर मंथ के रुपीज़ से आपको इसको रिन्यू करना पड़ेगा। प्रो ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, जो प्रो प्लान है 90 रुपीज़ पर मंथ से इनका प्लानिंग स्टार्ट हो जाता है। इसमें देखिए क्या क्या मिलता है। जो 19 रुपीज़ का जो प्लान है उसमें 1 होस्टिंग, 5 GB SSD स्टोरेज, अनलिमिटेड बैंडविड्थ और सी पैनल एंड लाइट स्पीड वेब सर्वर, PHP सेलेक्टर एंड फ्री SSL सर्टिफिकेट, ठीक है। और वहीं पे 41 रुपीज़ का जो प्लान है उसमें आपको दिया जाता है 5 होस्ट, 5 डोमेन, मतलब 5 वेबसाइट को यहाँ पे आप बिल्ड कर सकते हैं। 20 GB के इसको यहाँ पे आपको SSD स्टोरेज मिलती है एंड अनलिमिटेड सब डोमेन, अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट, सी पैनल, ठीक है। और आपको यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट दिया जाता है फ्री, ठीक है। उसके बाद में अगर हम 90 का जो प्रो प्लान है 90 रुपीज़ पर मंथ से, उसमें भी आपको अनलिमिटेड डोमेन्स, यानी कि अनलिमिटेड आप यहाँ पे अपना वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अनलिमिटेड SSD स्टोरेज मिलती है, अनलिमिटेड सब डोमेन मिलते हैं, अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट मिलते हैं, सी पैनल मिलता है, और आपको साथ में दिया जाता है फ्री SSL सर्टिफिकेट, ठीक है। तो SSL सर्टिफिकेट की अगर हम बात अभी नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है। ऐप इंस्टॉलर मिल रहा है, सी पैनल और SSD स्टोरेज, वेबसाइट बिल्डर भी मिल रहा है, और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो इंस्टेंट अकाउंट सेटअप भी मिल रहा है। और उसके बाद में भाई चूज़ एम्बिशन होस्ट, आप एम्बिशन होस्ट को क्यों चूज़ करें, ठीक है। तो आप यहाँ पे इन्होंने डाल रखे हैं जो भी ये जब से सर्विस दे रहे हैं, तो उसके बाद में ये देखिए वही सारी चीज़ें हैं। तो हम एक होस्टिंग को प्लान बाई कर लेते हैं, तो ये है पर मंथली का। अगर हम एनुअली का देखें तो अगर एनुअली जो चार्ज करते हैं 199 रुपीज़ पर ईयर से, ये बेसिक प्लान है इसका। तो वही प्लान है हमारा जो पहले प्लान था हमारा 19 रुपीज़ का, वह उसी प्लान को एनुअली में देखें तो 199 का है। और साथ में अगर हम प्लस प्लान को देखें तो 499 रुपीज़ का है, और प्रो प्लान को देखें तो 999 रुपीज़ का है पर ईयर का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अभी जो बाई करेंगे वो करेंगे एक प्लस प्लान को, ठीक है, जो 499 रुपीज़ पर ईयर का है। और जब हम इसको रिन्यू करेंगे तो 1499 रुपये का ये रिन्यू होगा, और यहाँ पे आपको लाइफ टाइम फ्री डोमेन दिया जा रहा है। ये एक अच्छी बात है। जब भी हम अपने प्लान को रिन्यू करेंगे तो हमें कोई डोमेन का पैसा नहीं देना पड़ेगा, जब तक हमारी वेबसाइट रहेगी। और यहाँ पे हमें जब तक अपनी वेबसाइट को रखेंगे तब तक कोई भी डोमेन का एक पैसा खर्च नहीं करेंगे, ठीक है, ये जो बता रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट प्लान पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में फिर उसके बाद में एक डोमेन को चूज़ करेंगे, रजिस्टर्ड ए डोमेन, न्यू डोमेन पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद में अपना एक डोमेन सर्च करेंगे। तो अब मैंने एक डोमेन सर्च किया है, गो फॉर पैसिव, ठीक है। तो ये मैंने एक डोमेन को चूज़ किया है, मैंने रिसर्च कर लिया था पहले ही। तो मैं यहाँ पे सर्च चेक करता हूँ। चेक करने के बाद में अब देखिए यहाँ पे एक प्लानिंग दिखाएगा 299 INR, ठीक है, ये अवेलेबल है। और यहाँ से मैं करूँगा ऐड टू कार्ट। अगर आपको कोई .in डोमेन लेना चाहते हैं, वो डोमेन लेना चाहते हैं, XYZ डोमेन लेना चाहते हैं, या फिर .net, तो यहाँ से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से करूँगा कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करने के बाद में मैं एक पैनल पे पहुँच जाऊँगा। अब यहाँ पे पैनल पे पहुँचने के बाद में यहाँ पे देखिए मुझे जो यहाँ पे जो प्लानिंग दिखाई जाएगी वो कौन सी दिखाई जाएगी, 150, मतलब 125
₹25 पर मंथली का मुझे प्लानिंग दिखाया जाएगा। तो मैं यहाँ से करूँगा एनुअली, ठीक है। एनुअली मुझे पूरे साल के लिए चाहिए। तो यहाँ पे जो देखिए कितना दिखा रहा है, 1499 रुपये। अब मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको घबराना नहीं है कि आपको यहाँ पे जो देने पड़ेंगे वो 1499 रुपये देने पड़ेंगे। जैसे ही हम यहाँ से क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में हम अगले एक पैनल पे चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमें मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, वेबसाइट होस्टिंग 1499 रुपये, डोमेन रजिस्ट्रेशन ये एकदम ₹0 है 1 ईयर के लिए, ठीक है। जब भी हम इसको रिन्यू करेंगे तो INR हमें 599 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने अभी तक मेरे से बोला है, मेरी अभी तक बात हुई है कि आपको जो डोमेन दिया जाएगा लाइफ टाइम तक फ्री दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें कुछ नहीं करना। और देखिए हमारा जो ऑर्डर समरी था वो पहले कितना आ रहा था, 1499 रुपये आ रहा था, लेकिन अब ऑटोमेटिकली कम होने के बाद में ये हो गया है 499 रुपये 17 पैसे, ठीक है। तो अभी हम चेकआउट करेंगे। चेकआउट करने से पहले देखिए यहाँ पे आपको लॉगिन करना है या फिर क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं, तो जो भी करना है। और मैंने पहले से ही इस पर अपना अकाउंट सेटअप करके रखा है, तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट से लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन करने के लिए जो मैं अकाउंट है वो देता हूँ, मैंने ये दे दिया है। जो मेरे एड्रेस है, बिलिंग डिटेल है वो यहाँ पे है, और डोमेन रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन ये है, और हमें पेमेंट कैसे करना है, ठीक है। नीचे जब आएंगे तो हमें पेमेंट का ऑप्शन देगा। अब पेमेंट हमें कैसे करना है, यहाँ से आप पेपल से कर सकते हैं, स्ट्रिप से कर सकते हैं, रेजर पे से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, रेजर पे ही जो भी ऑप्शन, रेजर पे का ऑप्शन है उसी पे क्लिक रहने देंगे, और यहाँ से करेंगे हम चेकआउट, ठीक है। तो चेकआउट यहाँ से करेंगे। तो चेकआउट करने के बाद में अब यहाँ से आपको अपना पेमेंट करना है, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ से हमें 499 रुपये 16 पैसे का यहाँ पे हमें पेमेंट करना है। कैसे करना है, फोन पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं। सो गाइज हमारा पेमेंट हो चुका है। और पेमेंट होने के बाद में ये देखिए हमारा जो शॉपिंग कार्ट है वो फुलफिल हो चुका है, और अभी थोड़ा सा वेट लेगा और रीडायरेक्ट कर देगा हमारे, अभी हमारा जो हमारा अकाउंट होगा उस पर, ठीक है, उसके डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर देगा। और फिर उसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। और देखिए मेरा जो मेल है उस पर मेरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि आपका पेमेंट कंप्लीट हो चुका है, एंड टोटल बैलेंस मैंने इतना दिया है, और ये मेरा पेमेंट ट्रांजैक्शन आईडी है, और क्या क्या दिया है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी कंपनी का नाम डाल रखा था, और ठीक है, और जो मेरा डोमेन रजिस्ट्रेशन है वो ये वाला नाम है, ठीक है। तो उसके बाद में पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, और मैंने अभी कर दिया था। उसके बाद में और क्या है, हैज़ बीन रीसेट, ठीक है। तो और भी देख लेते हैं। शॉपिंग कार्ट, यहाँ पे कंटिन्यू टू क्लाइंट एरिया पे जैसे हम क्लिक करेंगे उसके बाद में हमारा जो क्लाइंट एरिया है, जो डैशबोर्ड है वहाँ पे चले जाएंगे। फिर उसके बाद में आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरे पास एक सर्विसेज आ गई है इनकी, ठीक है। तो वहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने क्या इनसे बाई किया है। तो इसको मैं मैनेज करूँगा, फिर मैं सर्विसेज पे जाऊँगा। अब जो मेरी सर्विसेज हैं वो देख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए वेब होस्टिंग है, वेब होस्टिंग प्लस, और आपका जो मेरा ये डोमेन है, ठीक है। तो जैसे मैं मैनेज पे जाऊँगा, मैनेज पे जाने के बाद में यहाँ से मैं अपनी वेबसाइट का जो मेरा क्रेडेंशियल डिटेल है cPanel की वो देख सकता हूँ, और उसके बाद में नेम सर्वर देख सकता हूँ कि मेरी नेम सर्वर की डिटेल भी आ गई है यहाँ पे, ठीक है। इनका एक खुद का नेम सर्वर है, और यूज़र नेम ये है, पासवर्ड ये है, और IP एड्रेस ये है। तो इन्होंने पहले से ही मैनेज करके रखा है। और क्विक शॉर्टकट है यहाँ पे, ईमेल अकाउंट, फॉरवर्ड, फाइल मैनेजर, बैकअप, सब डोमेन, और एड ऑन डोमेन्स। आप यहाँ पे कोई भी एड ऑन डोमेन्स को एड ऑन करना चाहते हैं तो वो भी है। और यहाँ पे देखिए ईमेल एड्रेस डालूंगा मैं इन्फो, ठीक है, इन्फो, ठीक। और पासवर्ड मैं इसी कर देता हूँ। यहाँ से हमें cPanel का जो क्रेडेंशियल डिटेल है वो बता दिया, और यहाँ से हमारी जो सर्वर डिटेल है वो भी बता दिया। तो हम क्या करेंगे, अभी हमें cPanel पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए हम सर्वर 5 जो इन्होंने एक URL दे रखा है, तो
तो उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू टैब पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद में ये सॉरी, ठीक है, तो हम सीधे सी पैनल पे लॉगिन करेंगे, और सी पैनल पे सीधे लॉगिन नहीं करेंगे, तो हम पहले करेंगे लॉगिन करने के बाद में ये देखिए लॉगिन आ चुका है। और लॉगिन जो सी पैनल की डिटेल है वो आपको एक मेल के जरिए भी आई होगी, ठीक है। जैसे कि मुझे ये एक डिटेल आई है, ठीक है, तो ये सी पैनल की मुझे डिटेल आ गई है, और सी पैनल में मुझे क्या क्या मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, ये सारा कुछ आ चुका है, ठीक है। तो मैं इसमें और ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, और सीधा सी पैनल पे चलते हैं। सी पैनल पे चल के देख लेते हैं कि कैसे क्या दे रहा है, ठीक है। मुझे नहीं पता है। वेलकम टू योर न्यूज़, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ईमेल है, यहाँ पे हमारा जो ईमेल रहेंगे, ठीक है, जो भी हमें ईमेल रहेगा फॉरवर्डिंग का या फिर ऑटो रिस्पॉन्डर का, वो सारे ईमेल दिखा दिए जाएंगे। और जेट बैकअप रहेगा, फिर उसके बाद में बिलिंग सपोर्ट रहेगा, उसके बाद में फिर फाइल्स रहेंगी जहाँ पे हमारी फाइल सारी, जैसे जो भी वेबसाइट की फाइल होगी वो यहाँ पे सारी वेबसाइट की फाइल स्टोरेज होगी, जहाँ पे जो फाइल मैनेजर है और डिस्क यूजेज है। फिर उसके बाद में डोमेन जितने भी आप वेबसाइट को बिल्ड करोगे इस डोमेन के अंदर, तो वो सारे हमें दिखा दिए जाएंगे, क्योंकि हमें जो अथॉरिटी मिली है कि हम 5 डोमेन एक साथ बिल्ड अपने होस्ट कर सकते हैं इस पे, और 5 वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। सब डोमेन यहाँ से हमें दिखा दिया जाएगा। उसके बाद में मैट्रिक्स आ जाएंगे, विजिटर कितने आ रहे हैं, और सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है। यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी वेबसाइट बनाने वाले जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो यहाँ पे सारे शो कर दिए जाएंगे। उसके बाद एडवांस, ठीक है। और फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमें एक वर्डप्रेस का ऑप्शन मिलेगा, जूमला का ऑप्शन मिलेगा, ब्लॉग। आप किस तरह की वेबसाइट बिल्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पूरी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, चाहे आप वर्डप्रेस की हो, जूमला की हो, ठीक है, और मजेंटो हो, और ओपन रियल एस्टेट की हो, ठीक है। तो आप कोई सी भी वेबसाइट यहाँ से अपनी बिल्ड कर सकते हैं। तो हम करेंगे यहाँ से वर्डप्रेस पे क्लिक, क्योंकि जो हमें वेबसाइट बनानी है वो एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। तो देन उसके बाद में यहाँ से हम करेंगे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में यहाँ से एक नए पैनल पे आ जाएंगे। तो हमें यहाँ से WP हटा देना है, क्योंकि अगर हम WP लगा रहने देंगे तो जब तक हमारे पास हमारे जो डोमेन रहेगा, जो URL रहेगा, उसमें WP नहीं लगेगा, तब तक हमारे वेबसाइट ओपन नहीं होगी, ठीक है। तो हमें वो सारी बाउंडेशन नहीं चाहिए। तो हमें सीधा क्या है कि हमारे वेबसाइट का URL कोई डाले या फिर हमारी वेबसाइट को कोई भी डाले तो सीधा हमारी वेबसाइट पे लैंड हो, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना। तो हमें अब यहाँ से अपना एडमिन का अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे यूजर नेम बनाना है और एडमिन पासवर्ड बनाना है, ठीक है। तो पासवर्ड बनाने के लिए मैं एक पासवर्ड बना लेता हूँ जल्दी से। तो जैसे कि जल्दी मैंने बना लिया है। बनाने के बाद में साइट सेटिंग, अब यहाँ से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सीधा नीचे जाके एक इंस्टॉल का बटन होगा, बटन पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये 10 से 20 सेकंड के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा वर्डप्रेस, और मे बी 10 सेकंड के अंदर भी हो सकता है। ये आपके सर्वर पे डिपेंड करेगा कि आपके सर्वर पे किस तरह का मतलब आपका नेट किस तरह का है। तो इसको देखिए हो चुका है मेरा इंस्टॉल। अब इंस्टॉल होने के बाद में हम क्या करेंगे, हम जो वर्डप्रेस के जो URL दिया है, जैसे कि इसने एक URL दिया है तो उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में एक दूसरा URL दिया होगा जहाँ पे कि हमें अपनी वेबसाइट को मैनेज करना होगा, ठीक है। तो हम एडमिन की जो वेबसाइट है जो URL है उस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ से हमें देखिए मेरा एक वेबसाइट बिल्ड हो चुका है। और बिल्ड होने के लिए देखिए एक पक्षी आ रहा है, देन उसके बाद में एक पोस्ट आ रही है, और ये वर्डप्रेस का प्राउडली पावर्ड बाय वर्डप्रेस, ठीक है। तो एक वेबसाइट बिल्ड हो गई है, सिंपल सी है, कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये देखिए हम अपने डैशबोर्ड पे आ चुके हैं, जो वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे आने के बाद में हम यहाँ से करते हैं डिसमिस, और डिसमिस करने के बाद में मैं एक एक चीज़ करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें प्लगइन्स पे आना है, और प्लगइन पे देख लेते हैं कि कुछ देखिए मेरे यहाँ पे कुछ हैं प्लगइन। तो मैं इनको डीएक्टिवेट करने के बाद में फिर अप्लाई करता हूँ। देन उसके बाद में कुछ प्लगइन चाहिए होते हैं तो वो भी मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं इनको डिलीट कर दूंगा, डिलीट, और ये हो गए डिलीट, ओके। तो ये डिलीट हो चुके हैं। देन उसके बाद में हम करेंगे यहाँ से अपीयरेंस पे जाएंगे। अपीयरेंस पे जाने के बाद में आपको हमें थीम चाहिए, क्योंकि जो हमारी जो वेबसाइट है वो अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है।
तो हमें एक थीम चाहिए। अब जो ब्लॉगिंग के लिए एक थीम होती है बहुत मोस्ट पॉपुलर है और अच्छी खासी भी है, तो हम क्या करेंगे, थीम को इंस्टॉल करेंगे। तो थीम का जो ऑप्शन दिया हुआ है, 3 थीम जो लाइव दिखा रहा है हमें 1 2 3, देन उसके बाद में एक ऑप्शन है न्यू का, ठीक है। तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ से हम कुछ थीम को सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि अस्त्रा हो गया, 2021 हो गया, या फिर हेलो एलिमेंटर थीम हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी थीम आ जाती हैं। अब हमें एक वर्डप्रेस की ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है, तो हमें एक नॉर्मल सी थीम चाहिए, ठीक है। ज़्यादा अच्छी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा बेकार भी नहीं होनी चाहिए। तो जो मैं ज़्यादातर यूज किया है वो किया है जनरेट प्रेस, ठीक है। जो थीम है उसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अब इंस्टॉल करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है कि आपकी फाइल अगर बाहर पड़ी है कहीं, मतलब डेस्कटॉप पे पड़ी है, तो उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक प्रोसेस अभी बता देता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि सॉरी, यहाँ से फील्ड बता रहा है, क्यों बता रहा है, तो ये इंस्टॉल हो रही है और इंस्टॉल फील्ड वाई, व्हाट्स द रीजन, ठीक है। तो ये क्यों बता रहा है फील्ड, हाँ इंस्टॉल हो चुकी है और एक्टिवेशन के लिए बोल रहा है, ठीक है। अभी हम एक्टिवेशन कर लेंगे, 1 सेकेंड। तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ से पहले कोई भी थीम को सर्च करते हैं, जैसे कि मैं सर्च करता हूँ जनरेट प्रेस, तो यहाँ पे जो जनरेट प्रेस की थीम है वो आ जाएगी, ठीक है। अब इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं, हमारी इंस्टॉल हो चुकी है और एक्टिवेट कर लेते हैं, तो ये एक्टिवेट भी हो गई। अब हम अपनी वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे कि वेबसाइट किस तरह की दिख रही है। तो ये देखिए मेरी वेबसाइट इस तरह की दिख रही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और माई ब्लॉग, बिल्ड वेबसाइट, रिसेंट पोस्ट और सर्च, सैम्पल पेज, माई ब्लॉग, ये सारा एक नॉर्मल सा आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमें थोड़ा सा एडिटिंग और करना है। तो अब हम जान लेते हैं कि अगर हमारी थीम कोई बाहर पड़ी है, ठीक है, हमने कहीं से थर्ड पार्टी से उसको डाउनलोड किया है, अब हम उस थीम को अपना यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हम करेंगे यहाँ से अपलोड थीम पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद में एक ऑप्शन आएगा चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमें जो थीम होगी उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से हमें इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नॉर्मल सा काम ये रहा। देन उसके बाद में आपको अपनी थीम को, अब मुझे नहीं थीम कोई भी वो नहीं करनी है, ठीक है। तो मेरी जो थीम है वही दिखा दी जाएगी। और जस्ट अ मिनट, मेरी थीम थी जनरेट प्रेस, ठीक है। तो ये मेरी थीम इंस्टॉल हो चुकी है। अब थीम के बाद में कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए होती है, ठीक है। कस्टमाइजेशन के मतलब थीम जो हमारी वेबसाइट है वो किस तरह की दिखे, ठीक है। तो हमें अपनी साइट एंड आइडेंटिटी देनी पड़ेगी कि हमारी ब्लॉग का नाम क्या होगा। तो मेरे जो ब्लॉग का नाम है वो है गो अप पैसिव, ठीक है, सॉरी जी, गो अप पैसिव, ठीक है। तो अगर मैं साइट मतलब अपने जो साइट टाइटल है उसको मैं हाइड करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने हाइड पे क्लिक कर दिया तो ये हाइड हो जाएगा। देन उसके बाद में है टैगलाइन। अब टैगलाइन का मतलब ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो उसकी टैगलाइन क्या हो, मतलब आपकी वेबसाइट पे किसके बारे में आप बताना चाहते हैं। तो मैं जो बताना चाहता हूँ वो इस वेबसाइट पे जो मैं बात करूँगा वो करूँगा मैं स्टॉक या फिर शेयर मार्केट, ठीक है। तो मैं एक नॉर्मल सा बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये देखिए मैं कर दिया। उसके बाद में यहाँ से मैं एक शेयर मार्केट एंड स्टॉक मार्केट, ठीक है। देन उसके बाद में क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। अब क्रिप्टो के बाद में मैं यहाँ इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। इतना ही मैं टैगलाइन दे रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा। उसके बाद में हमें अब लोगो पे क्लिक करना रहेगा, ठीक है। लोगो का मतलब ये है कि हमारे जो लोगो है, हमारी वेबसाइट का जो लोगो है वो कौन सा दिखे। तो मेरे पास एक लोगो में भी पड़ा होना चाहिए, जैसे कि मेरा एक लोगो है, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद में क्रॉप इमेज पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मेरा लोगो आ जाएगा, ठीक है। अब मैं लोगों को कितना छोटा दिखाना चाहता हूँ, कितना बड़ा दिखाना चाहता हूँ, वो भी मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो ये देखिए मैं इतना छोटा दिखाना चाहता हूँ, ओके ओके। तो साइट आइकन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो साइट दिख रहा है मतलब ब्लैक कलर का, तो वो भी आइकन मैं दिखाना चाहता हूँ, तो उसको भी मैं सेलेक्ट करूँगा और जस्ट अ मिनट, ठीक है, एड्स एंड बिल्ड पे क्लिक करूँगा। और उसके बाद में यहाँ से मेरा जो साइट आइकन है देखिए चेंज हो चुका है,
ठीक है। तो ये साइट आइकन होता है, उसके बाद मैं यहाँ से मैं पब्लिश करूँगा। अब पब्लिश करने के बाद मैं यहाँ से मैं क्लोज तो नहीं करूँगा, खैर कस्टमाइजेशन पे फिर जाऊँगा दोबारा से, और मैं एक और चीज़ कुछ ऐड करना चाहता था, मतलब एडिट करना चाहता था कुछ। तो मैं क्या करना चाहता था, रिसेंट पोस्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। और मैं फिर यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो योर होम पेज डिस्प्ले है उसका मतलब ये है कि जैसे कि आपकी अगर पोस्ट है, मतलब आप अगर ब्लॉगिंग पोस्ट बनाना, ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप पहले ऑप्शन पे क्लिक कर रहने दें। अगर आप एक स्टैटिक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो स्टैटिक वेबसाइट ही बनाएं, ठीक है। तो अभी मैं इसको कुछ नहीं छेड़ूंगा और विजिट पे जाऊंगा। विजिट पे जाने के बाद मैं टॉप बार, ठीक है, टॉप बार में हम कुछ नहीं लगाने वाले, ओके, टॉप बार में कुछ नहीं लगाने वाले, टॉप फुटर बार में कुछ नहीं एडिट करने वाले, और उसके बाद में विजिट 5 यहाँ पे मैं कुछ नहीं लगा रहा हूँ अभी। जस्ट क्यों नहीं लगा रहा हूँ ये तो मैं एक बाद में रीज़न बताऊँगा। और चलिए ठीक है, हो गया मेरा, ठीक है। विजिट पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद में विजिट 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 विजिट, ठीक है। और लेफ़्ट राइट ऑप्शन दे रखे होते हैं, राइट लेवल, यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे करेंगे, विजिट विजिट इंटरेक्टिव फुटर बार, ठीक है, कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसको हम अपडेट करेंगे। देन उसके बाद में हम मेन्यूज़ पे, एक मिनट, ठीक है। तो ये हमारा एक वेबसाइट का पेज हो गया। अब देखिए हमारा जो वेबसाइट रहेगा वो किस तरह का दिखेगा। ये देखिए मेरा लोगो आ गया, मेरा यहाँ से ये सारी चीज़ें आ गई, और तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। देन उसके बाद में अब हम क्या करेंगे कि और तो हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। हम सेटिंग पे जाएंगे। अब सेटिंग पे जाके कुछ सेटिंग होती हैं उनको हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में हम कुछ नहीं करेंगे इसको, और राइटिंग पे देख लेते हैं कि राइटिंग पे क्या है। तो यहाँ पे भी राइटिंग में हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम रीडिंग में कुछ चेंजेस करेंगे। अब देखिए रीडिंग में हम चेंजेस क्या करेंगे कि हमारी वेबसाइट पे जो पोस्ट दिखाई दे हैं वो कितनी दिखाई दें, 10, तो मैंने यहाँ पे 10 कर दिया है। अगर आप और इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर डिक्रीज करना चाहते हैं, मतलब कम करना चाहते हैं, बड़ी करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। देन उसके बाद में डिस्कशन पे जाएंगे, और डिस्कशन पे कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे भी हम एज इट इज़ यूँ ही रहने दीजिए, एज इट इज़ यूँ ही रहने देंगे, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। देन उसके बाद में हम परमालिंक पे जाएंगे। परमालिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो आपकी जो पोस्ट रहेगी वो किस तरह से दिखे, ठीक है, जो जब कभी भी किसी भी विजिटर के सामने आए, गूगल में रैंक हो, तो उसको क्या दिखे, मतलब आपकी जैसे कि आपकी मतलब आपकी वेबसाइट का डोमेन, ठीक है, डोमेन नेम, देन उसके बाद में कॉम, फिर जो भी है, फिर P123 इस तरह से दिखे, या फिर आपको साथ में डेट या फिर सैम्पल पोस्ट का नाम दिखे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पोस्ट नेम, ठीक है, मतलब पोस्ट नेम का ये मतलब है कि आपकी वेबसाइट का URL रहेगा, साथ में जो पोस्ट का नाम है, ठीक है, वो भी आपको शो हो, ठीक है, आपके विजिटर को शो हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कर देंगे सेव चेंजेस पे क्लिक। देन उसके बाद में सेव चेंजेस हमने कर दिया। अब सेव चेंजेस करने के बाद में अब हमें चाहिए कुछ कैटेगरी चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे अपना ब्लॉग लिखना है। आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ब्लॉग लिख सकते हैं, ठीक है, SEO के बारे में लिख सकते हैं, SMO के बारे में लिख सकते हैं, फेसबुक एड्स के बारे में लिख सकते हैं, या फिर गूगल एड्स के बारे में लिख सकते हैं, बिजनेस ग्रोथ के बारे में लिख सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके सारी कैटेगरी बना लेते हैं कि हमारी, देखिए मैं यहाँ से इस पोस्ट को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, मूव टू ट्रेस करते हैं और अप्लाई करते हैं और ये हो जाएगी हमारी डिलीट, ठीक है। तो अभी देखिए हमारी जो ये जो मेरे को पोस्ट दिख रही है, ये पोस्ट नहीं दिखेगी अब, ठीक है, ये देखिए नथिंग फाउंड, तो अभी कुछ भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, कैटेगरी बनाएंगे, क्योंकि जो वर्डप्रेस में, सॉरी, जो ब्लॉगिंग वेबसाइट में चाहिए होती है, मेन चीज रहती है हमारी कैटेगरी, ठीक है। इसका एक कैटेगरी का नाम, मतलब एक ऑलरेडी कैटेगरी होगी, तो उसको आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, लेकिन आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, एक नई कैटेगरी बनाएंगे। नई कैटेगरी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कैटेगरी बना देंगे, जैसे कि मैं बनाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और कोई अगर आपको सिलेक्ट देना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट देना चाहते हैं, पेरेंट देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो दे सकते हैं।
तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ही कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से करेंगे ऐड न्यू कैटेगरी, ठीक है। तो ये हमारी कैटेगरी आ चुकी है। देन उसके बाद में कुछ अलग से एक और कैटेगरी बनाएंगे, तो उसका नाम रखेंगे हम SEO, ठीक है। तो उसके बाद में हम ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में, और ये भी हमारी एक कैटेगरी बन चुकी है। देन उसके बाद में हम एक और कैटेगरी बनाएंगे, ठीक है। तो एक और कैटेगरी कौन सी बनाएंगे, हम बनाएंगे FB या फिर फेसबुक, ठीक है, फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है। तो ये मैंने एक कैटेगरी बना दिया। देन उसके बाद में मैं एक और कैटेगरी बनाता हूँ, उसका नाम क्या रखता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। तो ये मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग एक और कैटेगरी बना दी है। अब मैंने जो हमारे पास कैटेगरी है वो है 4 कैटेगरी, ठीक है। देन उसके बाद में आप अगर कोई टैग पे काम करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखने के लिए और जल्दी से काम करने के लिए। तो अभी हम वो नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अभी मैंने कोई टैग नहीं सोचा है। वैसे मैं अगर टैग बनाना चाहूँ तो पहले बनाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, सॉरी ये, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग टैग बना दिया। फिर ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है। और यहाँ से कई सारे टैग बना सकते हैं आप, इस तरह से टैग बना सकते हैं। देन उसके बाद में आपको अब आपको अपना एक क्या बनाना है, मेन्यू बनाना है। जो मेन मेन्यू होता है, जैसे कि आपका जो सैंपल पेज दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी शो हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपनी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पेज को एडिट नहीं करेंगे, पोस्ट को एडिट नहीं करेंगे, ठीक है। हम करेंगे ऑल पे, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद में यहाँ से जो भी हम अपना मेन मेन्यू में लगाना चाहते हैं तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में ये देखिए सेलेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस सैंपल पेज को हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे और रिव्यू पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद में क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे और ये हमारा मेन मेन्यू बन के रेडी हो चुका, ठीक है। और इसको हम अपनी वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि हमारी अभी जो कैटेगरी बनाई है, जो मेन मेन्यू बनाया है वो अभी नहीं आया है। क्यों नहीं आया है तो वो देख लेते हैं हम, जस्ट मिनट, आ जाना चाहिए ऑटोमेटिक। यहाँ से प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक करते हैं और देन उसके बाद में सेव करते हैं हम इसको, तो आएगा। क्यों नहीं आएगा, आएगा। ये देखिए ये होम का पेज आ गया, मतलब होम आ गया। उसके बाद में ये कैटेगरी आ गई, एक फेसबुक कैटेगरी आ गई, या फिर SEO कैटेगरी, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैटेगरी, ठीक है। तो ये हमारी कैटेगरी बन चुकी है, ठीक है। तो थोड़ा ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, लेकिन पेशेंस रखिए। तो मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो एक बेसिक लेवल से मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें। देन उसके बाद में अब आपने कैटेगरी बना दी। कैटेगरी बनाने के बाद में अब आपको कुछ प्लगइन्स चाहिए होते हैं, ठीक है। प्लगइन का मतलब ये है कि आप कोई भी जब बनाओगे, कोई भी वेबसाइट बनाओगे तो उसको कस्टमाइजेशन करने के लिए यहाँ पे देखिए कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल सा बना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ प्लगइन्स को ऐड करेंगे जिससे हमारा प्रोडक्शन हो और जो हमारी वेबसाइट है वो भी रैंक होने में हेल्प हो, और जब भी कोई भी आए तो उसको हमारी वेबसाइट अच्छे से लगनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुछ प्लगइन्स को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू प्लगइन्स पे जाएंगे। प्लगइन्स पे जाने के बाद में ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ से कुछ प्लगइन्स को हम ऐड करेंगे, मतलब इंस्टॉल करेंगे। तो हमें सबसे पहले चाहिए अकीसमेट स्पैम प्रोटेक्शन, मतलब ये आपका जो भी मतलब स्कैम होता है या फिर कोई भी कमेंट करता है, ठीक है, स्पैम कोई कमेंट करता है तो उसको प्रोटेक्शन यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद में ये इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद कुछ और भी साइट चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हमें चाहिए गूगल की साइट किट, ठीक है। तो साइट किट बहुत ज़रूरी है, और साइट किट से मतलब यही होगा कि आपकी एनालाइजिंग और सर्च कंसोल में भी आपका, और आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होगी, आपका सर्च कंसोल में भी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके साथ साथ अब हमने इसको इंस्टॉलिंग पे लगा दिया है। उसके साथ साथ हमें चाहिए एक टेबल बनाने के लिए, मतलब टेबल इसलिए बनाने के लिए चाहिए कि आपको
अपने ब्लॉग में कौन कौन से टॉपिक पे बात करनी है, कौन सा टॉपिक किस हेडिंग के नीचे होगा या फिर सब हेडिंग के नीचे होगा, उसको आप एक टेबल में बना सकें, ठीक है, मतलब टेबल में दिखा सकें। तो हमें करना होगा टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स प्लस, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए ये आ चुका है, जिसको मैं यूज करता हूँ वही सारे चीज़ें आपको बताऊंगा मैं कैसे अपने ब्लॉग में कैसे कौन कौन सी चीज़ें यूज करता हूँ। देन उसके बाद में आपको एक और चाहिए, मतलब आपको एक और प्लगइन चाहिए, वो है आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। देन उसके बाद में योस्ट एसईओ, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म मतलब कोई अगर आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो कैसे कॉन्टैक्ट करे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म दे रखा होगा, वहाँ पे आपको वो कॉन्टैक्ट करने के लिए मैसेज कर देगा। और योस्ट एसईओ का मतलब ये होता है कि आपका जो ब्लॉग है वो एसईओ मतलब एसईओ फ्रेंडली कैसे बने, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में और भी चीज़ें बताऊंगा, तो इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं। फिर उसके बाद में हमें चाहिए एक कुछ स्पैम करने के लिए कुछ इनवैलिड वो आ जाते हैं हमारे पास, इनवैलिड क्लिक आ जाते हैं, तो हमें उसका भी प्रोटेक्शन चाहिए जिससे कि हमारे गूगल में रैंक नहीं नीचे गिरे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐड इन वैलिड क्लिक पे इसको एक क्लिक इनवैलिड क्लिक, तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। और कौन सा है इसमें से नहीं दिखा रहा है, इनवैलिड क्लिक प्रोटेक्शन, वो वाला हमें प्लगइन नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि मेरे पास एक पड़ा है, ठीक है, मतलब मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, मेरे पास पहले से ही है। तो मैं यहाँ से अपना इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास ऐड इन इनवैलिड, ठीक है, तो इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल नाउ पे यहाँ पे मैंने इंस्टॉल मतलब अपलोड कर दिया है। अब अपलोड करने के बाद में यहाँ से इंस्टॉल हो चुका है। ये एक्टिव प्लगइन पे हम क्लिक करेंगे और प्लगइन ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही और हमें एक और प्लगइन चाहिए, ठीक है, मतलब हमें ओवरऑल एक सिक्योरिटी बना के रखनी है जिससे कि अगर कोई भी इनवैलिड कमेंट आता है या फिर इनवैलिड कोई क्लिक आता है इनवैलिड, तो उसका भी हमें प्रोटेक्शन मिले, जिससे कि गूगल को ये ना लगे कि ये एक फेक चीज मतलब फेक ट्रैफिक आ रहा है हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। अगर हम गूगल को ये पता चल गया कि इस वेबसाइट पे फेक ट्रैफिक आ रहा है तो हमारी वेबसाइट को गूगल में रैंक नहीं होने देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक और चाहिए, तो वो है हमारा वर्ड फैंस, ठीक है, मतलब एक प्लगइन चाहिए होता है वर्ड फैंस सिक्योरिटी फायरवॉल, ये वाला हमें प्लगइन चाहिए। तो हमने इंस्टॉल इसको कर लिया है। अब इसको करेंगे हम एक करके हम एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो एक्टिवेट करने के लिए मैं थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। एक्टिवेट हो जा भाई, हो जा एक्टिवेट। अभी हमारी वेबसाइट इसी तरह की दिख रही होगी, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इसको कर लेते हैं हम एक्टिवेट, और एक्टिवेट एक बार हो जाने देते हैं। और ये एक्टिवेट हो चुका है। अब ये हमसे कुछ हमारा मेल आईडी मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे, admin@go
चलिए हम यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से बैक जाते हैं। इस सिक्योरिटी के लिए हमसे मेल आईडी मांग रहा है, तो हम एक मेल आईडी डाल देते हैं। हमारी जो अकाउंट है, मेल अकाउंट है, उस पर देख लेते हैं हमारा कोई मेल अकाउंट है या फिर नहीं है। तो ये देखिए हमारे पास एक मेल अकाउंट है, तो इन्फो ये डाल लेते हैं हम, ठीक है। चलिए हम यहाँ से यह करते हैं, यस करते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं, और ये प्रीमियम की नो थैंक्स कर क्लिक करते हैं। देन उसके बाद में अब इन सभी को हमें करना है एक्टिवेट। तो प्लगइन के पास जो भी एक वो है ना, तो वहाँ पे हम चेकआउट करते हैं, ठीक है। चेकआउट करने के बाद में हम इन सभी प्लगइन्स को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। तो हम करेंगे यहाँ से एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद में ये हो जाएंगे अप्लाई, ठीक है, मतलब ये एक्टिवेट हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा, तो तब तक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देन उसके बाद में अब हमें कुछ यस इनेबल नो थैंक्स करते हैं। उसके बाद में हमें कुछ अपने अकाउंट भी क्रिएट करने होंगे, ठीक है। तो सभी पे अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे है मतलब जो हमारा स्पैम वाला है, तो उसको हमें अपना अपनी साइट का कुछ फिल्टरेशन करना होगा। तो हम क्या करेंगे, सेट अप योर अकीस मेट अकाउंट, ठीक है। तो उस पर क्लिक करने के बाद में हम पर्सनल वाला क्लिक करेंगे, कोई हमें पेड नहीं चाहिए, ठीक है। तो पेड पे हम क्लिक करते हैं। देन उसके बाद में हम अपनी वेबसाइट ये सारा कुछ नहीं डालेंगे, ठीक है। ये हम फ्री वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो फ्री वाला यूज कर लेते हैं, और उसके बाद में ये नाम डाल लेते हैं, और ये और अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल देते हैं, ठीक है। जो मेरी वेबसाइट का यूआरएल है वो डाल देते हैं, क्योंकि हमें चाहिए प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन हम डाल देते हैं। देन उसके बाद में ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये हम चलिए हो चुका है। और ये मेल एक बार चेक करने के लिए बोल रहा है, तो मेल हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा मेल आया है, ठीक है। ये देखिए, सॉरी, इसको हम ओपन करते हैं, चेक मेल पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से हमें मेल आईडी बता देगा। मतलब मेल आईडी पे जो भी मेल आया होगा उसका हमें यहाँ पे क्या बताना है, कंफर्मेशन कोड बताना है, ठीक है। तो एक बार कंफर्मेशन कोड हम दिखा देते हैं, ठीक है। ये करते हैं, ये हम चेक दोबारा करते हैं। भाई ओपन हो जाए यार मेल आईडी। या आ चुका है मेरे पास मेल। मैं इसको करता हूँ कॉपी, ठीक है। ये कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में यहाँ से हम करेंगे पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में कंटिन्यू करेंगे। अब कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ से कंटिन्यू साइन अप हो चुका है, और एक बार सेटअप हो जाने देते हैं। तब तक हम अपने उसमें चलते हैं, ठीक है। तो चलने के बाद में हम प्लगइन्स पे जाते हैं, और उनको एक एक करके एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये गया है मेक श्योर फायरवॉल, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्लिक टू कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। और फायरवॉल ये यहाँ से क्लोज हो कर देंगे। और
ये फायरवेल का प्रोटेक्शन हो गया, और क्या है, और क्या है, और क्या है, और प्लगइन्स पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने अकाउंट सेटअप करने होंगे, ठीक है। ये सारे अपने अकाउंट सेटअप करने के बाद में सबसे पहले आपको अब क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी पोस्ट लिखनी है, ठीक है। तो पोस्ट पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में अब क्या करेंगे, हमें एक पोस्ट लिखने के लिए ऐड न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। ऐड न्यू पे क्लिक करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमें एक पोस्ट लिखनी है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक एक चीज़ें। यहाँ से हम वेलकम टू ब्लॉग एडिटर पे क्लिक करेंगे, सॉरी क्लिक नहीं करना, हमें नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ से देना है अपना टाइटल, ठीक है। अब टाइटल देने के बाद में यहाँ से अपना ब्लॉग लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक स्पैम, मैं एक डमी डाटा ले लेता हूँ कहीं से भी डाउनलोड करके, ठीक है। और चलिए डमी डाटा ले लेता हूँ मैं, ओके। मैं एक डमी डाटा लेता हूँ, ये मेरी एक वेबसाइट, कहाँ से क्या मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी उठा लेता हूँ, और ये देखिए, और ये मैं एक डमी डाटा ले लेता हूँ, ये मैंने एक डमी डाटा ले लिया। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, अपनी पहले पोस्ट का जो टाइटल है उसको लिखेंगे। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट बाय ए टूल, मैंने ऐसे ही लिख दिया एक डेमो के लिए, ठीक है। अब ये हमारा एक टाइटल हो गया, ठीक है। टाइटल होने के बाद में फिर हमें यहाँ से जो हमारा कंटेंट है उसको लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब लिखने के लिए पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से एक जो हमारी हेडिंग है, ठीक है, हेडिंग लिखेंगे पहले। तो हेडिंग लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्लॉक को एडिट करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से हेडिंग पे क्लिक करेंगे और हेडिंग हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें हेडिंग H1 H2 तो किस तरह से लिखना है, मतलब पहले सबसे बड़ी हेडिंग हो जो हमारी होनी चाहिए वो H1 होनी चाहिए, और देन उसके बाद में जो भी अलग से हेडिंग, जो भी नीचे उसके नीचे हेडिंग आती है वो H2 H3 H4 के नाम से आएंगी, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद में अब हमें हेडिंग देना है कंटेंट, ठीक है। तो कंटेंट मैंने एक हेडिंग दे दिया। देन उसके बाद में अब मुझे लिखना है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ पे मैं क्लिक करूंगा, पैराग्राफ पे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ से मैं एक पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ। देन उसके बाद में यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मेरा एक ये डेमो के लिए है। अगर कोई भी चीज़ जैसे कि आपको कुछ भी हाईलाइट करनी है, ठीक है, कोई भी वर्ड हाईलाइट करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि उस वर्ड पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में जैसे कि मुझे ये वर्ड थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाना है, तो मैं यहाँ से वॉल्ट पे क्लिक कर दूंगा और ये हो जाएगा हाईलाइट। देखिए थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा है ना। या फिर मुझे इसको ही कोई लिंक देना है तो मैं क्या करूँगा, इस पर ही क्लिक करूँगा और देन उसके बाद में लिंक पे क्लिक करूँगा और लिंक दे दूंगा मैं, जैसे कि अपना कुछ भी दे देता हूँ मैं, ठीक है। मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ, ajayRajput.in, ठीक है। ये मैंने एक लिंक दे दिया, यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो मेरी वेबसाइट पे लैंड हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक वेबसाइट का, अगर हम ये तो हो गया हमारा एक कंटेंट, हेडिंग भी हो गया और पैराग्राफ भी हो गया और हमारा एक बोल्ट का भी हो गया या फिर हाईलाइट ऑप्शन का भी हो गया और हमारा टैग, हमारा लिंक का भी, बैक लिंक अगर हम किसी वेबसाइट को देना चाहते हैं तो वो भी हो गया, या फिर हम अपना इंटरनल लिंक देना चाहते हैं तो वो भी हम दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अपनी पोस्ट को, जैसे कि मुझे ये वाली ब्लॉग, मतलब जो मेरी यही वाली वेबसाइट है और मैं इसी वेबसाइट पे लिंक करना चाहता हूँ, मतलब या फिर कोई दूसरी आपकी पोस्ट है तो आप उस पोस्ट को इस पोस्ट के साथ में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसके साथ में जो आपको लगता है कि यहाँ पे क्लिक करके बंदा मेरी दूसरी पोस्ट तक पहुंच जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना इंटरनल लिंक दे सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपना वेबसाइट का लिंक दे देते हैं। ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, यहाँ से मैं जैसे क्लिक कर एंटर दबाऊंगा तो ये मेरा हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा हमें नीचे आना है, फिर उसके बाद में अभी आपको कुछ और भी लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से करता हूँ एंटर दबाता हूँ, दबाने के बाद में नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आपको यहाँ पे आपको हेडिंग देनी है तो प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद में हेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने और हेडिंग हम दे देते हैं कोई भी, ठीक है। तो ये हो गया हेडिंग। देन उसके बाद में आपको प्लस के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में आपको पैराग्राफ पे क्लिक करना है और पैराग्राफ पे क्लिक करने के बाद में फिर आपको दूसरा अपना पैराग्राफ दे देना है, ठीक है। जैसे कि मैं देता हूँ, ये मेरा हो गया एक पैराग्राफ
ओके, तो ये मैं एक पैराग्राफ ही दे देता हूँ और ये पैराग्राफ हो गया। देन ठीक है, अब हमें एक इसके बीच में जो हमारा कंटेंट है उसके बीच में अब हमें एक इमेज को एम्बेड करना है, मतलब इमेज भी लगानी है हमें। जैसे कि हमारा इतना हमने लिख दिया कंटेंट, ये हमारा कंटेंट हो गया, ठीक है। अब कंटेंट के बाद में अब आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे इमेज देनी चाहिए, तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे, प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा इमेज का। अब जैसे कि मैं एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ सॉरी यहाँ पे क्लिक करता हूँ, प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से हमें इमेज दे सकते हैं, गैलरी भी दे सकते हैं, मतलब कई सारी इमेज दे सकते हैं, लिस्ट दे सकते हैं और फिर क्वाइट दे सकते हैं। ब्राउज ऑल पे क्लिक करोगे तो फिर यहाँ से आप जो भी ऑप्शन है, जैसे कि कोई भी कोड है तो उसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। और टेबल भी लगा सकते हैं, जैसे कि मुझे टेबल लगानी है, ठीक है। टेबल लगा के मैं दिखा देता हूँ, पहले मैं इमेज लगा देता हूँ, देन उसके बाद में आपको इमेज लगा दूंगा, ठीक है। जैसे कि मैं इमेज यहाँ से मीडिया पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करता हूँ और इमेज पे थोड़ा सा मैं अपलोड करूँगा, तो ये वाली वे मैं इमेज एक लगा दिया, ठीक है। ये मेरी एक इमेज होगी। देन सॉरी ये इमेज मेरी यहाँ पे मैंने लगा दिया। देन अब मैं चाहता हूँ कि एक टेबल लगाऊं, तो टेबल लगाने के लिए हम ब्राउज ऑल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ से जो टेबल का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे। अब हमें टेबल कितने बाई कितने की बनानी है ये हमें डिपेंड करता है। जैसे कि हमारी कॉलम हो 3, ठीक है। जैसे कि कॉलम 4 की हो और रो हो मेरी 8, ठीक है। तो मैं इस तरह की टेबल को क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ जैसे यहाँ से क्रिएट टेबल पे क्लिक करूंगा तो मेरे देखिए कॉलम 4 हो गए, रो 8 हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ भी एंटर कर सकते हैं और जैसे कि आपको लगता है कि मुझे यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशनल कुछ कंटेंट देना है, ठीक है, तो वो भी दे सकते हैं। उसके बाद में कैप्शन भी दे सकते हैं। उसके बाद ये तो टेबल की बात हो गई। देन उसके बाद में आप चाहते हैं कि मैं कुछ और भी दूं, ठीक है। जैसे कि मुझे अपनी वीडियो का मेरी जो YouTube की वीडियो है उसको है ना इस पोस्ट के साथ में एम्बेड करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कोड को यहाँ से लीजिए और उसके बाद में यहाँ पे अपना जो भी एम्बेड वाला कोड होगा उसको यहाँ पे ला के डाल दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से अपनी वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। कोई बटन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, ग्रुप दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप कोई भी बटन दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से एडिट करता हूँ और यहाँ से करता हूँ बाय नाउ, ठीक है। तो यहाँ से अगर कोई भी आपका प्रोडक्ट है और कुछ इंफॉर्मेशनल चीज़ें देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आपको लिंक देना होगा, किस लिंक पे किस पेज पे आप उस विजिटर को लैंड कराना चाहते हैं या फिर कौन सा प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ से देना होगा, ठीक है। देन उसके बाद में आपको प्लस के ऑप्शन पे एक और क्लिक कर लेना है। मैं सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद में और तो कुछ चाहिए नहीं। और कैलेंडर आप यहाँ दे सकते हैं, HTML कोड दे सकते हैं, RSS दे सकते हैं, सोशल मीडिया लिंक दे सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट अस 7 दे सकते हैं, साइट लोगो दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको है ना मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता, वो सारी चीज़ें आपको खुद से भी एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, ठीक है। जैसे कि पोस्ट डेट, ये सारी चीज़ें आप दे सकते, मतलब आप अपना खुद भी चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद में अब हमें क्या करना है, पब्लिश करना है इस पोस्ट को, ठीक है। तो पब्लिश करने के लिए अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए आप चीज़ें और भी देख सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद में, ठीक है, ये नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद में यहाँ से आप अपना परमा लिंक देख सकते हैं कि परमा लिंक मेरा कौन सा होगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये उसके बाद में कैटेगरी देख सकते हैं, आपको जो कैटेगरी में काम करना है उस कैटेगरी को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी में क्लिक करता हूँ। देन उसके बाद में इस पोस्ट को मैं चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में जाए और साथ में सोशल मीडिया मार्केटिंग में जाए, ठीक है। तो ये 2 जगह जाएगी हमारी जो पोस्ट है। उसके बाद में किस टैग पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं टैग यहाँ से मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखूंगा, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। मतलब आप टैग का मतलब ये है कि जैसे कि कोई किस रिलेटेड इस पोस्ट को आप बना रहे हैं, ठीक है। उस पोस्ट को जिस रिलेटेड बना रहे हैं उस रिलेटेड आपको टैग भी डालने होंगे, जैसे कि आपको यूट्यूब चैनल में भी डालना होता है। देन उसके बाद में आपको फीचर इमेज का मतलब ये होता है कि जो फीचर इमेज, चलिए मैं एक बार एक इमेज को लगा लेता हूँ, जैसे कि मैं इस इमेज को लगा लेता हूँ, ठीक है। और इस इमेज को लगाने के बाद में ये मेरी फीचर इमेज हो गई। और थोड़ा सा एक्सपोर्ट मतलब ये, ठीक है, ये मैं एक कंटेंट को कॉपी करता हूँ। देन उसके बाद मैं ब्लॉग पे नहीं आऊँगा और
मैं कहाँ था, एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप, मैं यहाँ से पहले पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक्सपर्ट का मतलब ये होता है कि आपका जो ब्लॉग रहेगा, जो पोस्ट रहेगा, उसके बाहर क्या दिखेगा, ठीक है। मैं एक बार आपको पब्लिश करके दिखा देता हूँ, और पब्लिश करने के बाद में फिर एडिट करके भी देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में ये मैंने पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद में अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको अपनी वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ से मेरी एक वेबसाइट आ जाएगी। ये देखिए, प्राइवेसी टूल, जो मेरी प्राइवेसी मतलब जो मैंने दिया था, जो मेरा टाइटल था ब्लॉग का। देन उसके बाद में एक्सपर्ट का मतलब ये है, देखिए ये मेरा एक जो मैंने ये दिया था, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब ये है कि जो मैंने जो दिया था अनदर, ठीक है। मतलब ये एक समरी आप बोल सकते हैं कि मैंने एक समरी दी थी। तो यहाँ पे पढ़ने के बाद में कोई भी विजिटर आपका इस पे क्लिक कर लेगा कि भाई क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में डिस्कशन, अगर आप कमेंट को अलाउ करना चाहते हैं तो कमेंट अलाउ कर सकते हैं। अगर नहीं कराना चाहते तो यहाँ से आप इनको अनचेक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। देन उसके बाद में अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से अपडेट कर दीजिएगा। तो ये हो गया एक नॉर्मल, ठीक है। देन उसके बाद में हम अपने ब्लॉग पोस्ट पे आते हैं। ब्लॉग पोस्ट पे आने के बाद में अब एक सेकंड, मैं थोड़ा सा एक और चीज़ भूल गया। जो हमने योस्ट एसईओ लगाया था, जो प्लगइन लगाया था, उसका काम क्या कहाँ होता है। देखिए, आपको यहाँ पे काम बताने के लिए होता है कि हमारा जो ब्लॉग है वो किस तरह से है, कि फोकस जो कीवर्ड है आपको वो यहाँ पे फिल करना रहेगा, और रिलेटेड कीवर्ड आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से प्लीज़ प्रोवाइड मेटा डिस्क्रिप्शन, ये हमारा एक वो दिखा दिया, ठीक है। और हमारा रीडेबिलिटी कितनी है दिखा दी है, और एसईओ एनालिसिस वो भी दिखा दिया है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, वो सारी चीज़ें हमें नीचे ट्रैक में दिखा देगा, ट्रैक परफॉर्मेंस, ठीक है। तो फोकस कीवर्ड, ये सारी चीज़ें आप खुद से डाल सकते हैं। तो मैं जैसे कि डालता हूँ प्राइवेसी, ठीक है। मैं एक ही कीवर्ड डाल देता हूँ। देन उसके बाद में मेटा उसमें डालता हूँ कुछ, क्या डालूँ, जो मैंने कॉपी किया था उसी को डाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो एसईओ एनालिसिस ओके हो गया। और उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको, ये एसईओ जो चीज़ें हैं वो ग्रीन करना है, ठीक है। अगर जब तक आपका ग्रीन नहीं होगा तब तक आपका जो ब्लॉग पोस्ट होगा वो एसईओ फ्रेंडली नहीं होगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वापस आते हैं अपने पैनल पे, ठीक है, वर्डप्रेस पैनल पे वापस आते हैं। देन उसके बाद में टैग हो गया, कैटेगरी हो गई आपकी, और डैशबोर्ड तो खैर यही है। और उसके बाद में है पेज, मतलब कमेंट। पहले कमेंट देख लेते हैं हम कि हमारा अगर कोई कमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारा कोई कमेंट नहीं है। एक मैं कमेंट करके देख लेता हूँ, ठीक है। लीव ए कमेंट पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद में ये यहाँ से हाय सर वेरी गुड इन्फो, ठीक है। और पोस्ट कमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ, और ये हो जाएगा पोस्ट। ये देखिए, मैंने एक कमेंट इस पे कर दिया है, और करने के बाद में अब हमें जो कमेंट होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और ये देखिए, मैंने एक कमेंट कर दिया है, और ये अप्रूव भी कर दिया इसने। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे पेज पे क्लिक करना होगा। अब पेज पे आपको कुछ पेज बनाने होंगे। जैसे कि आप अगर ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए आपको अबाउट अस पेज चाहिए, डिस्क्लेमर पेज चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी पेज चाहिए, टर्म एंड कंडीशन पेज चाहिए, एक साइट मैप पेज भी चाहिए होता है, ठीक है। तो वो सारे पेज बनाने होंगे। अब पेज बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक पेज ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से बना देता हूँ मैं एक पेज, ठीक है। तो पेज कैसे बनाता हूँ, देखिए मैं पेज बनाता हूँ प्राइवेसी, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। अब मैंने जो पेज का नाम है वो दे दिया है। देन उसके बाद में अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज मुझे जनरेट करना है अपनी वेबसाइट के लिए। तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा कि खुद से तो मैं इतना सारा तो लिख नहीं पाऊंगा। अब मैं एक टूल का यूज करूंगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिखूंगा प्राइवेसी पॉलिसी
जनरेटर, ठीक है। ये ठीक है, मैं ये लिखूंगा। उस लिखने के बाद मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा और ये देखिए एक 100% फ्री प्राइवेसी पॉलिसी। तो मैं अपनी कंपनी जो भी वेबसाइट है उसका नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये मैंने नाम दिया, देन उसके बाद मैं वेबसाइट का URL दे दिया ये दे दिया और ये, ठीक है। चेकआउट कर देता हूँ मैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं ये दे दिया मैंने, जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए मेरा जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है वो जनरेट हो चुका है। तो ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं पूरा यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये जो मेरा टेक्स्ट है तो मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरा ये हो चुका है, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट पेज, प्राइवेसी पॉलिसी फॉर एड्स मीडियम, ठीक है। मेरा एड्स मीडियम नहीं है, गो अप पैसिव, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, पब्लिश करेंगे यहाँ से हम, पब्लिश हो जाएगा। तो ये हमारे पेज भी हो गए, ठीक है। अब पेज के बाद में कुछ और भी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अब इस पेज को, सॉरी हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो ये पेज हमारा नीचे फुटर में आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। देन उसके बाद में ये 3 पेज आ गए हमारे। अब हमें एक ये जो पेज हैं ये बेसिकली पेज कहाँ पे होना चाहिए, नीचे फुटर में, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो फुटर में होने के लिए हम क्या करते हैं कि एक और हम अपना मेन मेन्यू बनाते हैं, नहीं फुटर मेन्यू बनाते हैं। तो मेन्यू पे क्लिक करते हैं, मेन्यू पे क्लिक करने के बाद में इसको हम रखेंगे फुटर में, ठीक है। तो फुटर में रखने के लिए हम थोड़ा सा क्या करेंगे, क्रिएट ए न्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे। क्रिएट ए न्यू मेन्यू पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे अपना मेन्यू का नाम देंगे। तो पहले देंगे हम फुटर, ठीक है। फुटर पे क्लिक करने के बाद में हम करेंगे क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में और ये हो जाएगा, ये पब्लिश हो चुका है, ठीक है, ये बन चुका है। तो हम अपना प्राइवेसी पॉलिसी रखेंगे और यहाँ से होम पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, ये तीनों पेज हो गए, ठीक है। तो ये तीनों पेज हमने रख लिए। देन उसके बाद में ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करेंगे और ये हमारे मेन्यू में आ चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमें यहाँ से सेव मेन्यू पे क्लिक करना होगा। अब हमें अपनी वेबसाइट पर, सो हमारी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट एक बिल्ड हो चुकी है, ठीक है। और बिल्ड होने के बाद में इस तरह से दिख रही है। और रिसेंट पोस्ट हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और रिसेंट कमेंट हमें चाहिए, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। और देन उसके बाद में आपकी कैटेगरी हो चुकी है, आपके पेज भी बिल्ड करा दिया मैंने, पेज भी बिल्ड कराना सिखा दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। हम अगली वीडियो में एक एलिमेंटर वेबसाइट बनाने वाले हैं। हम एलिमेंटर वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कैसे उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे अपनी तरीके से उस वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। इसमें मैंने बेसिक एक अपनी एक ब्लॉगिंग जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये मैं एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने वाला हूँ, ठीक है, इस वेबसाइट को। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत दिल से थैंक यू। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ में अपनी फैमिली ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उन लोगों को भी पता लगे कि एक वेबसाइट को बिल्ड करना कितना इजी है। जो हम देखते हैं कि भाई वेबसाइट इस तरह की है, इस तरह की है, ये हमसे नहीं हो पाएगी, मतलब हम इस तरह की वेबसाइट को नहीं बना पाएंगे। तो भाई उनको भी पता चलेगा कि भाई कितना इजी है एक वेबसाइट को बिल्ड करना, ठीक है। सो अगर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।